लखनऊ में आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर गहमा गहमी के आसार हैं। लखनऊ पुलिस ने जेपी सेंटर की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी है। इसके साथ ही रात को जेपी सेंटर के मेन गेट को सील कर दिया गया। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती तक की गई है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है। दरअसल आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है और इस मौके पर अखिलेश यादव जेपी एनआईसी आकर जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ की, किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। दरअसल जब अखिलेश यादव को कल इस बात की सूचना मिली कि लोहे की चादरों को लगाकर उस एरिया को बंद कर दिया गया है जेपी एनआईसी को, तो अखिलेश यादव की तरफ से पहले एक ट्वीट किया गया और उसके बाद अखिलेश यादव कुछ देर बाद खुद मौके पर पहुंच गए। जब अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे तो सपा के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, टीन शेड्स को धक्का दे रहे थे। जो पेंटर वहां पर काम कर रहे थे उनके साथ भी गहमा गहमी हुई। फिर अखिलेश यादव ने माहौल शांत कराया और पेंटर से पूछा कि यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं। तो पेंटर की तरफ से जवाब देने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आप लिखिए समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, और उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के कहने पर वहां पेंट से समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिख दिया। और अखिलेश यादव ने इस दौरान सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि जिस तरह से ये राजनीति उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लखनऊ का ये विक्रमादित्य मार्ग है और ये अखिलेश यादव का घर है और आज यहाँ पर पुलिस का जबरदस्त इंतजाम है, जबरदस्त बंदोबस्त है। हर तरफ बस पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है। आने जाने वाले रास्ते इस तरह से सील कर दिए गए हैं। दरअसल आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है और अखिलेश यादव आज सुबह 10:30 बजे जो लखनऊ में जेपी एनआईसी सेंटर है वहाँ जाने वाले थे श्रद्धांजलि देने जयप्रकाश नारायण को। लेकिन कल जेपी एनआईसी का जो मेन गेट है उसमें टिन की चादरें लगा दी गई और उसको सील कर दिया गया। रात में ही अखिलेश यादव जेपी एनआईसी सेंटर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि सरकार साजिश कर रही है, वो इस सेंटर को बेचना चाहती है। दरअसल ये अखिलेश यादव ने 2012 में जब सरकार थी तब जेपी एनआईसी सेंटर बनाया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था और जब योगी सरकार आई तो उसमें तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जांच बैठा दी। अब आज यहाँ पे हर जगह कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और जो बैठे हैं यहाँ पे कुछ लोग सामने भी हैं। क्या कहना है आप लोगों का? ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। माननीय अखिलेश यादव जी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो एमपी एमएलए नहीं थे, देश के आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने लाहौर यातना सही और तमाम यातनाएं सहने के बाद 77 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के हीरो थे, उनको श्रद्धांजलि देने जाना चाहते थे और टीन लगा करके करकट लगा के रोक रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसी बैरिकेडिंग बनाई है। ये पूरी तरह से हिटलर शाही चल रही है और सेनानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, आजादी के आंदोलन के हीरो को माल्यार्पण करने से रोकने का कुंठित प्रयास हो रहा है। इस तरह से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उनका कहना है कि जयप्रकाश नारायण जो एक बड़े नेता थे अखिलेश यादव, उनको जाकर सिर्फ श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं और इस तरह से रोक लगाना ये हिटलर शाही है। अब लेकिन जो जेपी एनआईसी है वो एलडीए के अधीन है, यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण के। उनका ये कहना है कि वहाँ पर निर्माण चल रहा है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं और अखिलेश यादव की सुरक्षा पर वहाँ खतरा हो सकता है, इसलिए जाने से रोका गया है। रुचि की ये रिपोर्ट आपने देखी। हालांकि देर रात भी जेपी एनआईसी के सील होने की खबर जैसे ही अखिलेश यादव को लगी तो वो मौके पर पहुंचे और उत्तर प्रदेश सरकार को इस दौरान खरी खोटी सुनाई। ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई जा भाई। और कुछ हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश और पेंट से तू लिख दे भाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कोई तो लिख दे समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। वहीं मामले पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर एक लेटर जारी किया है। इसमें प्राधिकरण ने लिखा है कि जेपी एनआईसी निर्माण स्थल है, जिस वजह से वहां पर सारा सामान फैला हुआ है और बारिश की वजह से वहां कई कीड़े होने की संभावना है। ऐसे में प्राधिकरण ने अखिलेश यादव को प्रतिमा पर माल्यार्पण करने और जेपी एनआईसी का दौरा न करने की अपील की। प्राधिकरण का यह भी कहना है कि वहां जाना सुरक्षित और उचित नहीं है।
तो ये वो लेटर है जो प्राधिकरण की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कारण बताया गया कि वहां पर टीन की शेड क्यों लगाई गई है। जेपी सेंटर को सील करने पर अखिलेश यादव ने कहा कि किसी को श्रद्धांजलि देने से रोकना अच्छे लोगों की निशानी नहीं है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार जेपी एनआईसी बेचने की तैयारी कर रही है। टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? सुना आपने, अखिलेश यादव को सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगाते नजर आए। मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं अखिलेश कुमार के घर से। रुचि, वहां पर किस तरह का माहौल है? क्योंकि 10:30 बजे का वक्त बताया गया है, और जब कल अखिलेश यादव पत्रकारों से बात कर रहे थे, ना सिर्फ उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर इसे बेचने का आरोप लगाया, बल्कि ये तक कह दिया कि 2 साल रुक जाइए, यानी कि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनावों पर भी संदेश देते नजर आए कार्यकर्ताओं को। अखिलेश यादव का ये घर है विक्रमादित्य मार्ग का, और उसके दोनों तरफ जो सड़क सामने जा रही है विक्रमादित्य मार्ग की, उसके एक तरफ ये सामने राजभवन की तरफ सड़क जा रही है, यहाँ पे इस तरह से बैरिकेड लगे हैं, और उस तरफ बड़ी तादाद में पुलिस तैनात है। आगे इस दूसरी तरफ जाएंगे तो समाजवादी पार्टी का ऑफिस है, और उसके आगे भी इसी तरह से पुलिस तैनात कर दी गई है, जिससे अखिलेश यादव यहाँ इस रास्ते से निकल ना पाए। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के आने का भी सिलसिला यहाँ पे जारी हो गया है। हाथ में जयप्रकाश नारायण की वो फोटो लिए हैं, नारे यहाँ पर हो रहे हैं। नाराजगी है कि अखिलेश यादव को आखिर जेपी एनआईसी क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। ये बताइए, आप लोग यहाँ जमा है, अखिलेश यादव को कह रहे हैं वहाँ नहीं जाने देंगे। देखिए, आज समाजवादी पुरोहित लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती, उनको मैं सादर नमन करता हूं। ये नामालूम कौन से आता था, ये तानाशाही सरकार चल रही है जिसने लोकतंत्र का गला घोंट रखा है। लोकतंत्र ये कहता है कि महापुरुषों को सम्मान करने से, उनका मार्पण करने से, उनकी मूर्तियों पे या उनको याद करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये तो ठीक है, लेकिन जो एलडीए है वो ये कह रहा है कि अंदर जीव जंतु है, निर्माण चल रहा है, सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये कौन सा एक्सक्यूज है एलडीए का? हम तो समझ से परे है। 8 तारीख को हमारा पद गया। पिछले साल जब हम लोग गए थे तो पिछले साल से मालूम है कि समाजवादी पार्टी के लोग या आम आदमी हर वर्ष जो है मूर्ति पे मार्पण करता है, तो हम समझते हैं कि एक दिन बहुत है उसकी साफ सफाई के लिए। हम तो 8 तारीख को पत्र दे करके आए, आज 11 तारीख हो गई। इस सरकार की मंशा नहीं है, सरकार नामालूम क्या छुपाना चाहती है। हम तो कहना चाहते हैं कि सरकार अगर उसको प्राइवेटाइज करना चाहती है, प्राइवेट सेक्टर को देना चाहती है, तो उसके रख रखाव के लिए कल देती हो तो आज देते, आज देती हो तो अभी देते। अब अखिलेश यादव को जितना पुलिस का इंतजाम है वहां जाने नहीं दिया जाएगा, तो आप लोग की क्या रणनीति? हम लड़ेंगे। हाँ? हम लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? ये बहादुर सेना है मुलायम सिंह यादव जी की, नेताजी की, माननीय अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की। हम लोग मानेंगे नहीं, जेल भी जाएंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। आंदोलन से डरने वाले नहीं। हम लोगों ने निरंतर आंदोलन किए हैं, सड़कों पर आंदोलन किए हैं, और अगर सच के लिए, और अगर आज फिर से आंदोलन करना पड़ा तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं वो आंदोलन के लिए तैयार हैं। रुचि, नजर रखिएगा, कोई भी हलचल होगी हम सीधे आपका रुख करेंगे। फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।